वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि इंसान के जीवन में कुछ भूलें ऐसी होती हैं जो अभिशाप बन जाती हैं। साथ चलने वाले लोग भी मुंह मोड़ने लगते हैं। आज एक बच्ची का फोन आया, बड़ी रो रही थी और कहने लगी कि मैं किस पर विश्वास करूं, जिस पर भी भरोसा करती हूं वो भरोसा तोड़ देता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं टूट चुकी हूं। बंधुओं, ये दुनिया है, सारी जिंदगी साथ निभाने की दुहाई देने वाले लोग कई बार बदल जाते हैं। स्थिति और हालात कई बार ऐसे बनते हैं कि जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं। साथ छोड़ना तो अलग बात है, अपने करीबी लोग दूर बैठकर तमाशा भी देखते हैं। जिनके पास इंसान सहारा लेने के लिए जाता है वे लोग कभी रक्षक की जगह भक्षक बनते दिखाई पड़ते हैं। मेरी बात को याद रखना, जिस तरह पतंग की डोर जब टूट जाती है लोग उसे लूटने के लिए भाग पड़ते हैं, और बड़ी बार ऐसा होता है कि वह पतंग कट फट भी जाती है, किसी के हाथ तक नहीं आती। मैंने उस बच्ची से कहा कि अब तू दूसरों पर भरोसा करने की बजाय खुद पे भरोसा करना सीख। एक दिन तुझे लगेगा कि सब कुछ बदल गया। बंधुओं, मेरा तो एक ही प्रयास रहता है कि किसी तरह आपके भरोसे को जगा दूं। संदेह का तो केवल इतना ही अर्थ है कि मुझ पर सत्य समाप्त हो गया। हर आदमी सोचता है कि जितना मैं जानता हूं या फिर जितना मैं सोचता हूं वही सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने अपने चारों ओर ऐसी दीवारें खड़ी कर ली हैं कि उनकी सोच उन दीवारों के बाहर ही नहीं निकलती। लेकिन निज धर्म कहता है भविष्य आदमी के अनुभवों से इतना बड़ा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बंधुओं, निज धर्म के 27वें सूत्र की एक पंक्ति को जिंदगी में याद रखना। प्रेम और नफरत में ज्यादा फासला नहीं होता। दोस्त कब दुश्मन बन जाए इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। यहां लोग पति पत्नी होते हैं, लेकिन सांझ होते होते कई बार दुश्मनी बढ़ जाती है। प्रेम और नफरत का खेल भी धूप छांव जैसा है। जब तक आदमी झूठ को झूठ की तरह देखने में सक्षम नहीं होगा तब तक वह सत्य को जानने में समर्थ नहीं हो सकता। बंधुओं, अन्य युगों की अपेक्षा ये जो कलयुग है
ये जो कली काल है, इसमें पाखंड का बोलबाला ज्यादा है, और ये बात आप भी बखूबी जानते हो और समझते हो। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि बाहर बहने की बजाय थोड़ा भीतर की तरफ बहे। भीतर का जो धर्म है वह जीवंत होता है। मैं प्रतिदिन देखता हूं, बहन भाई कहते हैं कि आपका वीडियो सुनने के बाद हौसला बढ़ जाता है। मन में चल रहे विचार जो बेकार होते हैं वे दब जाते हैं और मन को बड़ी शांति मिलती है। बंधुओं, मैं आपको आपका धर्म सुनाता हूं जो जीवंत है और जो उसे जान जाता है। केवल वही आदमी चैन की नींद सोता है, अन्यथा आदमी अपने अपने दुखों में सुबह से सांझ कर लेता है। बंधुओं, वैसे ही दुख और चिंताएं ज्यादा थी जीवन में, लेकिन ये जो कोरोना का काल है, इसमें इंसान और ज्यादा अपने आप को व्यथित महसूस कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो महामारी वैश्विक स्तर पर आई है, ये भी देख लेना कि कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी। आप परमेश्वर पर, भूमा भगवान पर, करुणा निधान पर भरोसा करना सीखो। जो यहां तक लाया है, आगे ले जाने की जिम्मेवारी भी उसकी है। और याद रखना, वह एक दिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। मैंने अपने जीवन में कभी किसी पर विश्वास नहीं किया, केवल परमात्मा पर और निज धर्म के सूत्रों पर विश्वास किया। प्रतिदिन दिवाली जैसा बीतता है, इसलिए आपसे कहता हूं कि उसके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखो। मैं मानता हूं कि कई बार कुछ कामों में इंतजार ज्यादा लंबा हो जाता है। कहने का मतलब है कि काम बनने में देरी हो जाती है। कई बार प्रतीक्षा भी लंबी हो जाती है। बंधुओं, वक्त आते ही सूखे पेड़ हरे भरे होते मैंने भी देखे हैं और आपने भी देखे, और एक दिन वही सूखे पेड़ों पर फल लग जाते हैं। इसलिए फालतू का ये जो बेकार का शोरगुल है, इससे थोड़ा साइड में हो जाओ। आप अपने आप को भूल गए हो, निज धर्म आपको जगाएगा और आप में बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं। आप भी उस भूमा भगवान का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा हो। आप काम की चिंता कर रहे हो, मैं कहता हूं कि आप राम की चिंता करो। आपके सारे काम अपने आप संवरते नजर आएंगे। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। बहुत ही बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना। 8 बार लंबी श्वास लेने के बाद 40 बार ताली बजाना, फिर खुले आसमान को निहारना, तुलसी माता व सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। दोपहर में बजरंगबली को मीठी रोटी का भोग लगाना और शाम के समय ठाकुर के समक्ष एक दीप जलाना और घर के आंगन में थोड़ा गंगा जल छिड़कना। भूमा भोम भोम, भूमा ओम ओम, भूमा भोम भोम, भूमा ओम ओम, इस महामंत्र को जपना आपका समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 4 मई दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिनचर्या में आज थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है और महत्वपूर्ण कामों में मन भी थोड़ा कम लगेगा।
आज आपको किसी नए संपर्क से फायदा मिल सकता है। गृहस्थ में दौड़ धूप बढ़ेगी और किसी पुरानी समस्या का हल निकलेगा। वृषभ, किसी नए साधन से आज कोई लाभ मिल सकता है। किसी के प्रति आपका अचानक प्रेम या लगाव बढ़ सकता है। से ठीक रहेगी, यात्रा पर विचार होगा। मिथुन, कारोबार के लिए आज का दिन सामान्य है। घरेलू कामों में व्यस्तता रहेगी। पुराने किसी मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात की संभावना है। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और सेहत ठीक रहेगी। कर्क, आज किसी करीबी से आपका मन उचाट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। नई योजना पर विचार होगा। मन में आज थोड़ी गंभीरता रहेगी। कोई पुरानी कठिनाई हल हो सकती है और यदि लेन देन की कोई चिंता है तो उसका भी कोई रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। सिंह, किसी नए संबंध का आज आपको कोई लाभ मिल सकता है। कारोबारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रह सकता है। मंगल कार्य में शामिल होने का योग है और कार्य क्षेत्र की आज दोपहर बाद कोई चिंता भी बन सकती है। कन्या, सेवा कामों में अचानक रुचि पैदा होगी और कोई नया काम बनने से मन उत्साहित होगा। यात्रा में सावधानी रखें। अपनों से मिलन होगा। नए संबंध किसी काम में आपके सहयोगी होंगे। तुला, कुछ नए विचार पैदा होंगे। कोई नई मुलाकात होगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रह सकता है। से ठीक रहेगी। किसी से मनमुटाव का भी योग है। धैर्य से काम लेवें और अचानक कोई लाभ होगा। वृश्चिक, आज कामयाबी का कोई नया रास्ता खुल सकता है। कारोबार से आमदन ठीक होगी। पुरानी मेहनत से फायदा होगा। स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा प्रतिकूल है। कोई नया अनुभव मिलेगा और किसी रिश्तेदार से मिलन का योग है। धनु, आज किसी बड़े काम में सफलता मिल सकती है। आमदन के लिए नया रास्ता खुलेगा। किसी के प्रति संदेह पैदा होगा और सरकार से संबंधित कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। मकर, दूसरों के काम आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। सचेत रहें। आमदन का नया अवसर मिलेगा। घरेलू मोर्चे पर नया खर्चा होगा और आपकी मनोदशा में कोई बदलाव का योग है। कुंभ, कोई निजी चिंता मन उदास रख सकती है। आमदन के लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ा फायदा हो सकता है। आज यात्रा टल सकती है। कार्य क्षेत्र में सहयोग प्राप्त होगा। कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। मीन, अचानक आपके मन में आज कोई बदलाव होगा। कार्य क्षेत्र में मन पर थोड़ा दबाव रह सकता है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। बिगड़े काम में सुधार का योग है। आज कोई नई दिशा मिल सकती है और दोपहर बाद थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।